नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और जेएनटी के दर्शकों को नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पूरे नवरात्र जेएनटी पर देखिए माता की भक्ति के सभी रंग। देश के कई मंदिरों में आज सुबह 4 बजे से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग चुकी है। आपको बताएंगे चैत्र नवरात्र का महत्व, आज कैसे करनी है कलश स्थापना और क्या है उसका शुभ मुहूर्त, ये भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की लाइव तस्वीरें। हमारी रिपोर्टर श्रुतिका आपको बताएंगी यहाँ का हाल और भक्तों में किस तरह से उत्साह भरा हुआ है, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और इससे पहले श्रुतिका के पास हम जाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से शुरू हो गया चैत्र नवरात्र। सज गए माता के दरबार, मंदिरों में बजने लगी घंटियां, होने लगे शंखनाद। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आज से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। मंदिरों और घरों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसके लिए मिट्टी का घड़ा, कलावा, जटा वाला नारियल, गंगा जल, लाल कपड़ा, मिट्टी का दीपक, मौली, रोली और अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के मुताबिक शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक आज सूर्योदय से लेकर सुबह 11:28 तक का समय कलश स्थापना के लिए काफी शुभ है। नवरात्र में अखंड दीप रखने की भी परंपरा है, जिसकी ज्योत 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ज्ञान और सम्मान का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है जहां पर मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और कलश स्थापना भी की जाती है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, जहां पर हमारी सहयोगी श्रुतिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रुतिका, किस तरीके से आप उत्साह वहां पर पहले दिन नवरात्र के इस खास मौके पर देख पा रही हैं? देखिए रेखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडेवालान मंदिर में और हमेशा ही यहाँ पर उत्साह देखने को मिलता है। आज सुबह से जो भीड़ है और श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ी है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि श्रद्धालु नहीं आ पाते थे, बहुत सारे प्रतिबंध थे। तो अभी वो हटे हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ लाइव यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कतारें अलग अलग रखी गई हैं, चूँकि अभी भी मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे और इसीलिए उन्होंने भक्तों की कतारें अलग अलग रखी हैं ताकि आराम से भक्त आएं और दर्शन करें और फिर जाएं। आज पहला दिन है नवरात्रि का। सुबह 4 बजे यहाँ मंदिर के कपाट खुल गए थे और उसके बाद से ही दर्शन जो है वो शुरू हो गए हैं। बात करें सजावट की जो मंदिर की गई है, थोड़ा इको फ्रेंडली टच दिया गया है। साथ ही जो थीम है वो पीले रंग और हरे रंग पे निर्भर है। जब हमने बात की जाना कि ऐसा क्यों है, तो कहा गया कि प्रकृति से संबंध दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है, ये यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बार रेखा मैं आपको बता दूं कि एक जो नई चीज़ है वो ये है कि पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर जो 9 माता के स्वरूप हैं वो नहीं लग पा रहे थे। पिछली बार भी जब हम यहाँ मौजूद थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपको मैं पीछे दिखा दूं तो इस बार यहाँ पर 9 माताओं के स्वरूप जो है वो लगाए गए हैं। शैलपुत्री माँ का पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो 9 के 9 यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके दर्शन करते भक्त आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और कोशिश यही है कि श्रुतिका, श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो बात करना चाहते हैं। हम वापस लौटेंगे आपके पास। दरअसल देवी मां जगदम्बा का परम पुण्यकारी उत्सव नवरात्र है और मां दुर्गा को मनाने, उनको खुश करने का समय ये सबसे अहम माना गया है।
वास्तविक नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है और मान्यता यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिस पर नारियल को स्थापित कर माता की चौकी सजाते हैं और मां को आवाहन यहां पर किया जाता है। आज ये सब आप कैसे करें और इसका विधान क्या है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक 1563 साल बाद आई शुभ घड़ी। धन योग लेकर आया नया साल। कलश स्थापना से करें व्रत आरंभ। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे शास्त्रीय विधान। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे सरल विधान। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त। इस वर्ष उसका जो शुभ मुहूर्त है वह 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 6:32 से आरंभ होकर के 8:31 तक, ये कलश स्थापना का प्रथम मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है वासंतिक नवरात्र का और यह मध्याह्न काल का मुहूर्त है। इसको अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और उसका समय है 12:17 से आरंभ होकर के 1:07 तक। कलश की स्थापना को देवी के जागरण उत्सव का प्रथम पड़ाव माना जाता है। कलश में सभी देवों का वास माना जाता है, इसीलिए कलश के संदर्भ में श्लोक कहे गए हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले अस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुछौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिताः। नवरात्र में मां की चौकी के पास स्थापित होने वाले कलश में पवित्र जल भरा जाता है। कलश के ऊपर आम के पेड़ के पत्ते लगाए जाते हैं। ये हरियाली और सुख का प्रतीक होते हैं। कलश में डाली जाने वाली सुपारी गुण युक्त स्थिरता, फूल उल्लास और दूध जीवनी शक्ति के प्रतीक होते हैं। साथ ही कलश पर बनाया जाने वाला स्वास्तिक भगवान सूर्य का प्रतीक होता है। यह सभी इसमें चारों वेदों का स्थान है और कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का स्थान है। मध्य मातृगणः स्मृता कुछौ तु सागरः, इसमें सारे मध्य में ब्रह्मा जी हैं और रुद्र भगवान का निवास है। समुद्र इत्यादि सभी तीर्थों का इसमें निवास है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह सभी तीर्थ हैं जिनका आवाहन कलश के मध्य में किया जाता है। कलश स्थापना का पूरा दर्शन मनुष्य के जीवन को प्रेरणा देता है। ये नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का प्रयास है। 9 दिनों की पूजा में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों के साथ ही कलश का भी पूजन किया जाता है। मां दुर्गा के विसर्जन और नवरात्र के समाप्ति पर कलश का भी विसर्जन कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो किस तरीके से कलश की स्थापना करनी है ये तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया है। तो अगर आप भी नवरात्र के पहले दिन आज कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल सीधा श्रुतिका के पास एक बार फिर से चलते हैं, जो कि झंडेवालान में इस वक्त मौजूद है, जहां पर की सात सज्जा श्रुतिका आपने दिखाई कि इको फ्रेंडली यहाँ पर इस तरीके से सजाया गया है पीले और हरे रंग से। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कुछ भक्त वहां पर जो पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भक्त आपके आसपास है उनसे भी आप बात करें कि किस तरीके से 2 साल के बाद कोरोना जब अब हट गया है, पाबंदियां धीरे धीरे हट गई हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा है मां के दर्शन करने में। जी बिल्कुल रेखा, भक्तों से बात कराएंगे आपकी। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और अलग अलग जगहों से दूर दूर से भक्त आते हैं। भीड़ भी आप देख ही पा रही होंगी, लेकिन कतारों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो सके। और यहाँ पर मेरे साथ में महिलाएं मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कितने समय बाद मंदिर आ रहे हैं। 2 साल तक बंद है। तो 2 साल से बंद थे, अब कोरोना की पाबंदियां हटी हैं, कुछ कहेंगी इस पर? नहीं, हमारे को तो अच्छा लग रहा मंदिर में आके, बहुत ज़्यादा दर्शन करने को मिले। दर्शन करने को मिले, खुले दर्शन करने को मिले, बच्चे साथ में आए। अच्छा, और भी महिलाएं आपके साथ हैं? हाँ। तो देखिए, महिलाओं में भी खुशी है, उत्साह है इस बात का कि 2 साल बाद दर्शन करने को मिल रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैम, चूँकि 2 साल बाद दर्शन हो पा रहे हैं बिना पाबंदियों को, कुछ कहेंगी आप? अब नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी रेखा कि किस तरीके से जो यहाँ पर है वो 9 माँ के जो स्वरूप लगाए गए हैं, ये यहाँ पर बेहद ख़ास है क्योंकि 2 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ देखने को मिलते हैं शैल पुत्री माँ के दर्शन होते हैं। यहाँ पे ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, माँ कुष्मांडा, तो ये सारे यहाँ पर 9 स्वरूप देखने को मिलते हैं जो कि पिछले 2 साल से नहीं लगे थे, वरना उससे पहले लगा करते थे। तो मंदिर प्रशासन का भी कहना है कि एक तरीके से वापसी है पुराने स्वरूप में मंदिर की, कि जिस तरीके से हम पहले मनाते थे नवरात्रों को, उतने ही जोश और उत्साह के साथ इस बार हम नवरात्रि मनाएंगे। और यहाँ पर लगातार जो है दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। झंडेवाला मंदिर में सबसे ज़्यादा खास चीज़ होती है जो उनका सजावट होती है, जो मैं आपको पहले भी दिखा रही थी। साथ ही पूरे ही यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो किस तरीके से जो खूबसूरत यहाँ पर माँ की मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो सुशोभित कर रही हैं इस पूरे वातावरण को। और साथ ही यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से सभी के लिए यहाँ से जा रही है। और चूँकि नवरात्रों में ये सबसे खास होता है कि हर दिन अलग अलग माँ की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे खास दिन पंडाल इस दौरान श्रुति आप बता रही नवरात्र के मौके पर लगाया गया है झंडेवाला मंदिर में, जहां पर माता के सभी 9 स्वरूपों को यहां पर सजाया गया है भक्तों के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुतिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। फिलहाल पूरे 9 दिन मां के भक्त उनकी आराधना में लीन रहने वाले हैं। नवरात्र में शक्ति की पूजा में विधि विधान का खास ध्यान रखा जाता है और माना जाता है कि इन दिनों में मां से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। तो आइए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं चैत्र नवरात्र का महत्व क्या होता है। ऐसा धर्म कहता है, ऐसा परंपरा कहती है कि इस समय से माहौल में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। एक कारण ये भी अगर आप देखें तो इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम सर्दियों से, वसंत से निकलकर धीरे धीरे गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया है। दुनिया में सारी शक्तियां नारी या स्त्री के पास हैं। आप देखिए कि सारे स्वरूप जहां शक्ति की बात होती है वहां देवी की पूजा होती है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को प्रथम क्यों माना गया भाई? शैलपुत्री स्वरूप से सृष्टि की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है शैलपुत्री।
इसीलिए इनकी उपासना से देवी की कृपा की शुरुआत होती है। कलश में जौ लगाते हैं वो कि उसका सिंबल ये है कि आपको जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए। और नवरात्रि में व्रत उपवास के नाम पे तली भुनी चीजें मत खाइए। जितना संभव हो तेल, मसाला और अनाज कम खाइए। और अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए। अब कलश की स्थापना के नियम क्या हैं? कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश में जल भरेंगे। मिट्टी का कलश सबसे ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए मिट्टी की कलश की स्थापना सर्वोत्तम है। उसमें जल में एक सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ आपको बोना चाहिए। और आइए अब देखते हैं अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ। गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शक, सभी श्रोता, आप सबके लिए मैं सुबह सुबह फिर आ गया हूं कुछ सुंदर भजन लेके और भगवान राम की महिमा गाने के लिए। जब जब पाप बढ़ जाता है, जब धर्म को हानि होने लगती है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, क्योंकि उन्हें वही व्यवस्था फिर से लानी है जो समाज के लिए सही है। जो पापी हैं वो अपना काम करते रहते हैं और जब ये घड़ा भर जाता है तो ईश्वर को आना ही होता है व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए। सभी जानते हैं भगवान राम पापियों का वध करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, राक्षसों को पृथ्वी से मिटाने के लिए आए और बड़े सुचारू रूप से उन्होंने कार्य किया, क्योंकि उन्होंने मानव देह लिया था। तो मानव देह की कुछ मर्यादाएं हैं, वो कष्ट भी भोगने पड़ते हैं और उन्होंने वो सारे कष्ट भोगे। लेकिन उन सबको भोगने के बाद भी, कष्टों को सहने के बाद भी अडिग नहीं हुए, कहीं से भी अपने स्थान से, अपने काम से, अपने धर्म से चूके नहीं, अडिग रहे वहीं जो काम उन्हें करना था, जिसके लिए आए थे। आइए एक बहुत सुंदर भजन तुलसीदास जी का है जिसमें हम ईश्वर के महिमा और उनकी चरणों की वंदना करेंगे। जिन्हें जिन्हें ये भजन याद हो सब मेरे साथ गाएं। श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। गमदनि सासानि पमरेगा। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खरदल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। राम नाम की लूट है। सारी दुनिया भगवान राम का नाम ले रही है, आनंद ले रही है। आप क्यों इससे वंचित हैं? आप भी उनका नाम लें और आनंद लें। राम नाम की लूट है।
लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ओ राम राम सीता राम, राम राम जय जय राम, राम राम सीता राम, राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, भगवान का गुणगान करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे। नमस्कार।